हाय एवरीवन, इसमें हमसेन, यू आर वाचिंग एच टी रेक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खरीद से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। हम देखने वाले हैं जी एक वीडियो जिसका टाइटल कुछ ऐसे है कि रशिया को चाहिए भारत की मदद, रशिया नीड्स इंडियन हेल्प। तो देखते हैं क्या सीन है। वैसे तो रशिया जिस तरह से यूक्रेन वॉर में फंस गया बुरी तरह से, उसकी वजह ये है कि उसे ये था कि यूक्रेन छोटा सा मुल्क है, मैं पकड़ लूँगा, और वो किसी हद तक कामयाब भी हुआ। लेकिन जिस तरह से आप कह लें कि अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, यूके, ये सब जिस तरह से यूक्रेन को मदद दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सोल्जर्स, इन द फॉर्म ऑफ वेपन्स, इन द फॉर्म ऑफ रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, तो यानी पीछे छुप के मदद दे रहे हैं। और उस वजह से एक तरह का जो है ना, रशिया पूरे अमेरिका यूरोप से अकेला लड़ रहे हैं, क्योंकि वो सामने नहीं आ रहे। उन्होंने सामने यूक्रेन को किया हुआ है। तो देखते हैं ये वैसे ऊँट किस करवट बैठेगा। फिलहाल ये वीडियो देखते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। 3 2 1 एंड पुतिन के शहीद हुए सैनिकों की संख्या बढ़ती बढ़ने जा लगी है रही है। दोस्तों। पुतिन को भारत दोस्त की जरूरत महसूस हो रही है। क्या भारत के जवानों को सेना में भर्ती करना चाहते हैं पुतिन? भारत से मदद मांग रहे हैं पुतिन। दोस्तों, जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई है तभी से पूरा विश्व भी इनके प्रभावों को झेल रहा है, लेकिन जी, युद्ध को बंद करने का नाम नहीं ले रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। वो भाई लेकिन क्या कर भी लगता नहीं है आपको, सकता ना, इज्जत का क्या सवाल है। रशिया कम मुसीबत में है? आपको बता दें कि रशिया खुद भी मुसीबतों से घिरा हुआ है। उसके देश से मिलिट्री में शामिल होने की उम्र के लायक जो मर्द हैं कम वो होते जा रहे हजारों हैं। की तादाद में देश छोड़कर जा चुके हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। बल्कि रूस को क्लोजली ऑब्जर्व करने वाले देश जो लगातार रूस और यूक्रेन की स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं वो ये दावे कर रहे हैं। वो रूस तो के इसलिए भी सैनिकों करते हैं में ना, जाने ताकि कितने ऐसे सैनिक मोराल हैं कम हो। जो कभी इस युद्ध के लिए जाना नहीं चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती उन्हें युद्ध में ले जाया गया। उदाहरण भी आपको जरूर देंगे दोस्तों, लेकिन बात इतनी है कि रूस अब चिंता में डूबा हुआ है। एक ऐसी मुसीबत में पड़ गया है कि सभी देशों से मदद मांग रहा है, मगर कहीं से कोई जवाब अभी तक आया नहीं है। अब भारत से भी मदद मांगी है रूस ने, क्योंकि रूस को लगता है कि इस तरह की मुसीबत से बस भारत ही उसे बाहर निकाल पाएगा। अब ऐसी भी क्या जरूरत है रूस की जिसे केवल भारत ही पूरा कर सकता है? और क्या भारत ये मदद आर्मी असिस्टेंट्स करेगा तो नहीं मांगी। या कर पाएगा? क्या बचा पाएगा डूबते हुए रूस को? चलिए आपको बताते हैं इस समय की रूस की सबसे बड़ी जरूरत के बारे में। आखिर किस कमी को पूरा करने के लिए रास्ता खोज रहा है रूस भारत के साथ मिलकर? दोस्तों, बात यह है कि रूस अब भारतीयों को आकर्षित करने के लिए नए नए प्रलोभन दे रहा है। हम्म। रूस ने खुद ऐसा बोला है। उसका कहना है कि भारतीय प्रवासियों को रूस में बुलाने के लिए अब बहुत से बदलाव और बहुत से विकास किए गए हैं, क्योंकि रूस में कई सेक्टर्स में कामगारों की भारी कमी हो गई है। कोई भी दूसरे देश के लोग रूस के हालातों को देखते हुए जाना नहीं वहां चाह रहे। जाना नहीं चाहते। लेकिन ये तो बात की बात है। उससे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि खुद रूस के लोग अपना देश छोड़कर जा रहे हैं। 2022 में मिड मार्च तक लगभग 3 लाख लोग रशिया को छोड़कर जा चुके थे। कोई बात उसके नहीं, बाद पाकिस्तान वाले तो, अगस्त आते आते देश छोड़ने वालों की संख्या 5 लाख से भी ज्यादा पाकिस्तान हो में गई। 8 लाख लोग छोड़ और फिर गए, ये अक्टूबर तक 5 लाख और 4 लाख ज़्यादा नहीं लोग है। देश छोड़कर चले गए। यानी 9 लाख लोग अच्छा, अब अकेले ज़्यादा हो गए। 2022 के फरवरी से अक्टूबर तक रशिया छोड़ चुके हैं। ज्यादातर लोगों के थाईलैंड जाने की पॉसिबिलिटीज बताई गई थी, लेकिन इस तरह 9 लाख से भी ज्यादा लोगों के एक साल के अंदर देश छोड़ देने की वजह से वहां कामगारों की भारी कमी हो गई है, और लगातार बढ़ती जा रही कमी। शॉर्ट और सिंपल शब्दों में कहें तो रशियन इकोनॉमी लेबर शॉर्टेज की शिकार हो चुकी है, इकॉनमी और अब स्लो होगी इंडियंस तो को अट्रैक्ट डिफेंस स्लो करने हो के लिए जाएगा। उसने कई स्कीम्स तैयार करनी है। बुधवार को न्यू दिल्ली में इंडिया रशिया बिजनेस फोरम से खुद रशिया एम्बेसडर डेनिस आइलपोव ने यह कहा कि रशिया इंडियन एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करने के लिए रास्ते खोज रहा है, और भारत से इस बारे में बात भी हो चुकी है। दोस्तों, अपनी लेबर शॉर्टेज को कम करने के लिए रूस ने भारत की तरफ रुख किया है, और भारत ही है जो अकेला भी रूस की मदद कर सकता है और उसकी लेबर नीड्स को कम कर सकता है, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। वेल डेफिनेटली आबादी ज़्यादा है तो वो पूरी भी कर सकता है, लेकिन साथ में कुछ अपनी चीज़ें भी तो मनवानी पड़ेंगी ना, क्योंकि देखें, इतनी बड़ी आबादी जब वहाँ पे जाएगी काम करने के लिए तो प्रिविलेज तो देने चाहिए। रशिया इस वक्त इस कंडीशन में उससे हर बात मनवाई जा सकती है। और अगर ये मतलब उन्होंने इस पे काम शुरू कर दिया है, तो हम देखेंगे आने वाले दिनों में कि बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो रशिया जा रहे होंगे, ट्रैवल कर रहे होंगे। हो सकता है उन सबको नेशनलिटी तक दे दिए। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बात ये है जी कि वो जो 9 लाख लोग रशिया छोड़ के गए हैं, डेफिनेटली किस वजह से छोड़ के गए हैं ये भी पुतिन को पता होना चाहिए। कि
उन्होंने थोड़ी मिस कैलकुलेशन कर दी। वो ये समझ थे यूक्रेन है, फ़ौरन से कैप्चर कर लूँगा मैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था ना यूक्रेन के पीछे खड़ा कौन कौन है। अब वो अभी तक लोग सामने नहीं आ रहे, वो पीछे से ही यूक्रेन को पैसा भी दे रहे हैं, असला भी दे रहे हैं। और अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि फ़ौजी भी कुछ दिए जा रहे हैं। तो जिस तरह से रशिया ट्रैप में फंसा हुआ है ना, तो कुछ और ही ना हो जाए रशिया के साथ, मज़ीद टोटे ना हो जाए। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जब कन्फ्लिक्ट बड़ा हो जाता है, लोगों के पास खाने की चीज़ नहीं होती ना, तो अपनी ही आवाम बगावत कर देती है। तो रशिया को इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी होप फॉर द गुड, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि रशिया इज़ वे मोर बेटर देन अमेरिका। अमेरिका ने तो जो गुल खिलाए हैं सारी दुनिया को पता है। तो इस कन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान को वैसे रशिया को ही जो है ना सपोर्ट करना चाहिए था। उससे ये होता कि पूरा एशिया जो है ना एक एक आवाज़ बन के ललकारता यूरोप और अमेरिका को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत सारे मुल्क खामोश हो गए, बहुत सारे अमेरिका की साइड पे हो गए, बहुत सारे कोई डिसीजन ही नहीं दे रहे। देखिए, डिसीजन ना देना भी यही मतलब है ना कि आप रशिया के साथ नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। इस बारे में आप क्या समझते हैं बताइएगा। और कुछ रशियंस आपके भी जानने वाले हैं जो इंडिया आए हों, बताइएगा हमें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।